राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय में सुना कि किस प्रकार दीति को गर्भ धारण हुआ। संध्या के समय में जब उनके पति ऋषि कश्यप जी के पास वे गई तो बड़े ही कामातुर होकर उन्होंने अपने पति के साथ गमन किया। श्री कश्यप जी बार बार मना करते रहे, किंतु विवश होकर संध्या के समय में यह कार्य संपन्न हुआ। उनको ऐसा लगा कि यह समय भगवान शिव अपने नंदीश्वर पर विराजमान होकर विचरण करते रहते हैं। ये जानकर इस विषय में उन्होंने दीति को बहुत समझाया। अंत में दीति को भी इस कार्य के लिए बड़ी लज्जा आ गई और प्रायश्चित के रूप में उन्होंने भी ऋषिवर श्री कश्यप जी से यह आशीर्वाद मांगा कि मेरा गर्भ नष्ट न हो, ऐसी आप भगवान शिव जी से आप प्रार्थना कीजिए। तत्पश्चात ऋषि कश्यप जी ने कहा कि दीति, तुम्हारे 2 पुत्र उत्पन्न होंगे। उन दोनों का वध श्री हरि स्वयं आकर करेंगे। उनमें से एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे और उनमें से एक पुत्र जो भगवान श्री हरि का भक्त होगा, उसका हर एक पुरुष जन लोग ऋषिगण उनका आदर करेंगे और स्वयं भगवान श्री हरि भी उसकी भक्त वत्सल से अत्यंत प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री हरि उसे दर्शन देंगे। ये बातें सुनकर दीति को प्रसन्नता हुई कि भगवान श्री हरि के द्वारा ही उनके पुत्रों का मोक्ष होगा एवं उनके पौत्र को भगवान श्री हरि स्वयं आकर दर्शन देंगे। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो जय विजय को सनकादि का शाप इस विषय में है। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि विदुर जी, दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को नष्ट पहुंचाने की आशंका थी। उसे ऐसे लगा था कि कश्यप जी ने जो बात कही है कि तुम्हारे जो 2 पुत्र थे वो बहुत ही अत्याचारी होंगे, देवता लोगों को परेशान करेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार करेंगे। इसके कारण उसे ऐसा लगा कि मेरे ये 2 पुत्र देवताओं को इतना परेशान करेंगे। इसीलिए ऋषि पत्नी होने के कारण दीति ने दूसरों के तेज को नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज यानी कि वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। आप समझिए कि दीति के अंदर भी कितना तेज होगा कि जिसने ऐसा संकल्प करके उस गर्भ को अपने उदर में ही रखा। कश्यप जी के उस तेज के कारण हर एक जगह पर सर्वत्र अंधकार फैल गया। देवता लोग जो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने उन्हें कहा कि हे भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में जानते ही हैं, तो इससे बड़ी ही बात क्या हो सकती है। हे देवादिदेव, जब आप तो जगत के रचयिता हैं और समस्त लोकपालों में मुकुटमणि हैं, आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है, जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं। उन सिद्ध योगियों को किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण इंद्रियों और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। ऐसी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर स्तुति करने लगे। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि जब जब देवताओं के मंदिर में जाएं, गुरुजनों के यहाँ पर जाएं, पुत्री के यहाँ पर जाएं, किसी
बंधुवर्ग या वडील के यहाँ पर जाए तो हमेशा विनम्र भाव से जाना चाहिए। आप देखिए कि जब जब जहाँ जहाँ पर ऋषिगण उपस्थित होते हैं, स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं, तो हर एक उनकी स्तुति करता है और फिर उनका वृत्तांत उनके समक्ष रखता है। यही हमारी परंपरा एवं हमारी संस्कृति है। देवता लोग आगे कहते हैं कि हे देव, जिस प्रकार आग ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के इस वीर्य से स्थापित हुआ यह अदिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। इसलिए बहुत सारी यह व्यवस्था फैल गई है, क्योंकि हम दिन और रात में कोई भेद ही नहीं समझ पाते। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी जो बात कहते हैं वो बहुत ही सुमधुर है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तुम्हारे पूर्वज और मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार उन्हें ऐसी इच्छा हुई कि भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन करें। इसलिए वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते रहते हैं। उनको ऐसा विचार हुआ कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं। यहाँ पर एक बात है कि ये विचार उनके मन में तो कई बार आ गए थे, किंतु वह पहली बार भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते थे। अतः उन्होंने कई बार योग माध्यम से योग क्रिया के द्वारा उनके दर्शन तो किए थे, किंतु उनको विचरण करने की इच्छा हुई और वे प्रत्यक्ष दर्शन के अभिलाषी होकर भगवान के दर्शन को चले। अब ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम का वर्णन करते हैं कि हम सुनते हैं कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, परम पद की प्राप्ति हो, लेकिन ये वैकुंठ धाम कैसा है? इसी के बारे में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति भगवान श्री आदि नारायण अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नहीं श्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान केवल ऐसा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है। इनमें कई सारे वृक्षों हैं जो स्वयं हर समय छहों ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्व गण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय वहाँ पर जो सरोवर है, उस सरोवरों में खिली हुई मकरंदपूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते एवं उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही वे बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उनको तो बस भगवान की ही लगन लगी रही है। इसीलिए तो वो इतना सुमधुर गान करते हैं कि उनको भगवान की प्राप्ति करनी है। उनकी लीला कथाएं, उनके विषय में ही सोचना उनका परम आनंद है। उस वैकुंठ धाम में जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हैं तो मानो कि ऐसा लगता है कि हरि कथा का वे गान करते हैं। उस समय थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जो पशु पक्षी हैं, वे कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। श्री वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि तुलसी की माला पहनते हैं हाथ में और
अपने सिर पर भी तुलसी का पत्र धारण करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुर्बक यानी कि तिलक वृक्ष, उत्पल जो रात्रि में कमल खिलते हैं उसे उत्पल कहते हैं, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेसर, बकुल यानी कि मौलसिरी, अम्बुज यानी कि दिन में जो कमल खिलता है उसे अम्बुज कहते हैं, और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वे सब कहते हैं कि भगवान श्री नारायण को तुलसी ही अधिक प्रिय है, उसका तप सबसे अधिक है। वह लोक वैदूर्य मरकतमणि यानी कि पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये लोक की जो मैंने बात की है वह किसी कर्मफल से नहीं बल्कि एकमात्र भगवान श्री हरि की पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। अब वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी तो विराजमान है ही। परम सौंदर्यशाली माता लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। अतः लक्ष्मी जी को चंचल माना गया है, किंतु इस लोक में माता लक्ष्मी जी अपनी चंचलता का त्याग कर देती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती है, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है कि मानो वे उन्हें बुहार रही हो। अब जो लोग भगवान की पापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अत्यंत निंदित कथाएं वे सुनते हैं तो वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्य को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। ऐसी कथाएं मत सुनिए। अतः इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है कि हम लोग एवं देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसमें तत्वज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। देवता लोग भी मनुष्य योनि की बात करते हैं, उसका महत्व कहते हैं, क्योंकि इसमें तत्वज्ञान है और धर्म भी है। इन दोनों की एक साथ अगर प्राप्ति करनी हो तो मनुष्य योनि में जन्म लेना आवश्यक है, क्योंकि इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हो जाते। वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित है। ऐसे वैकुंठ धाम के विषय में ब्रह्मा जी ने जब कहा, उससे आगे वे कहते हैं कि जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु भगवान श्री हरि के निवास स्थान पर पहुँचे, वे आकाश में विचरण करते करते भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करते करते गए थे, तो वहाँ पर संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के पवित्र एवं विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से वे पहुँच गए। तब उन्हें बड़ा ही आनंद हो गया और वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे इतने आनंदित हो गए थे कि उन्होंने भगवान के दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा कर दी। आप सोचिए कि ब्रह्मा जी ने जो वैकुंठ धाम के विषय में थोड़ा बहुत वर्णन किया है, जिसे हमने आगे कहा, फिर भी इतना वैभव युक्त ये वन, ये सब देखने के बाद भी मन में कई प्रकार की आशंकाएं हो सकती है। फिर भी किसी प्रकार की आशंका एवं शंका किए बिना वे अत्यंत दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 डोइयाँ पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें अपने हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखलाई दिए। 2 देवश्रेष्ठ वहाँ पर खड़े थे जिनके हाथों में गदा थी, और वे बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। फिर भी वे मुनिगण उन दोनों को देखने के बाद भी बिना कुछ पूछे, जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी
लांघ कर आए थे, उसी प्रकार 7वीं ड्योढ़ी में प्रवेश कर गए। उनकी दृष्टि तो समान ही थी और वे निशंक होने पर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के तो विचरण करते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी वे देखने में केवल 5 वर्ष के ही बालकों जैसे जान पड़ते थे और अपनी दिगंबर वृत्ति के कारण, दिगंबर वृत्ति यानी कि नंग धनंग, इस प्रकार की प्रकृति को दिगंबर वृत्ति कहते हैं, वे उसी अवस्था में रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देखकर उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाई दी और ये हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य तो थे ही नहीं। जब उन द्वारपालों ने उन चारों ऋषि कुमारों को रोक दिया और वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उन चारों कुमारों के नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। वे कुपित हो गए। फिर भी उन्होंने कहा कि अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव के हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है कि जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर तुम शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है। तुम हो तो इन भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतः एवं तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य कुछ दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। ऐसा उन ऋषि कुमारों ने 2 पार्षद गणों को शाप दे दिया। अब सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्रीहरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर उन सनकादि ऋषियों को कहा कि भगवान, हम अवश्य आपके अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह प्राप्त न हो। वे ऐसा कह रहे थे, तब इधर जब साधु जनों के सुहृदय धन भगवान कमलनाभ को ये मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं हैं। भगवान के श्री चरण का दर्शन करना हर एक के बस में नहीं है। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र, चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है कि मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो।
प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय है। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था कि मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। सनकादि ऋषियों तो भगवान को निहारते ही रहते हैं। उन्होंने देखा कि पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिल मिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों में मुखरित वनमाला विराज रही थी। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृति कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगढ़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर भगवान का श्रीमुख था। उभरी हुई सुगढ़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था। सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का शिव विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने माता लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। कैसे नहीं होते? भगवान स्वयं ही वहाँ पर उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े थे। यही कारण था कि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भावना छलक रही थी। इसीलिए उनके नेत्र भगवान को निहारते निहारते तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर तो निरंतर ब्रह्मानंद में मग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदर कली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। अब भगवान को प्रत्यक्ष देखकर सनकादि मुनि भी उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्यमय वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आ विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, हम आपको साक्षात परमातत्व जानते हैं। इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति कराने वाला है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर स्वरूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने आप प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 15वां अध्याय विराम लेता है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार जय विजय का वैकुंठ से पतन होता है। आज के विषय में हमने ये श्रवण किया कि ब्रह्मा जी ने वैकुंठ धाम का वर्णन किया
और सनक आदि ऋषियों विमान के द्वारा जब वैकुंठ धाम में पहुँचे तो वहाँ पर 2 पार्षद गणों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और उनको श्राप दे दिया, जिसकी वजह से वह पाप योनियों में जा पहुँचे। और वहाँ पर साक्षात भगवान श्री हरि उपस्थित हो गए और उन्हें देखकर सनकादि ऋषियों ने भगवान की बड़े प्रेम से स्तुति की। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल कथा सुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।